अ, तो भाई ऐसा है, सबसे पहले आंख थोड़ी सी दिक्कत कर रही है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ज्यादा डिस्टरबेंस आ रही है, बस आज की वीडियो में आप आवाज पे ध्यान दे लेना, चेहरे पे मत देना। और अगर ज्यादा आपको लग रहा है कि भाई आंख थोड़ी खराब है, तो कल से मैं शेड्स पहन के वीडियो बना दूंगा। शुरू करते हैं भाई। तो दो तीन चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में बात करना जरूरी है कि ट्रांसफर मार्केट में हमारी जो खोज है, ट्रांसफर मार्केट में 1.5 महीने से हम बकवास करते आ रहे हैं, हम मतलब हमारी मैनेजमेंट की ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे। ठीक है, ये बकवास पहुंची कहां तक है? क्योंकि बाकी क्लब साइन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। और भाई, हाँ, जॉन गार्सिया हमने साइन कर लिया, लेकिन अभी तक भाई ऑफिशियल बारसा पेज पे आया नहीं है। अगर आप देखते हो, नेगेटिव नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप देखते हो तो ऑफिशियल बारसा पेज पे आया नहीं है अभी जॉन गार्सिया का। क्योंकि ना ही ऐसी कोई न्यूज आई है कि भाई पैसा दे दिया गया है। अगले हफ्ते की न्यूज आ रही है भाई, अगला हफ्ता। समझ रहे हो, बार्सिलोना में साला एक नुक्ते का भरोसा नहीं है। नुक्ते का हम भरोसा कर ले, हफ्ते का नहीं भरोसा नहीं है जब तक कि ऑफिशियल एक अनाउंसमेंट बारसा के पेजेस से नहीं आती। इसलिए जो एक डाउट है ना मेरे दिमाग में अब भी है भाई। मैं कोई नेगेटिव फिर बोल रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दिमाग में डाउट अब भी है। चलो, हटाओ इस बात को। बात करते हैं विंगर्स की। जो करंट सिनेरियो चल रहा है, जो करंट एक माहौल चल रहा है ट्रांसफर मार्केट में, पैसों का, इंपॉर्टेंस का, हर चीज का, क्या चीज करीब आ रही है, क्या चीज बाहर जा रही है। शिफ्ट बोल रहा हूँ, सिर्फ लेफ्ट विंगर पोजीशन के लिए। ठीक है भाई, पहले डिस्कस करते हैं भाई तीनों की। तीनों जो बात करेंगे ना आज, वो प्रैक्टिकल बातचीत है। वो ऐसा नहीं कि हवाबाजी में कोई भी एक प्लेयर का नाम उठा के ले आए, ये ले आए, वो ले आए, नहीं। जिससे लिंक्स हैं, जिससे लिंक्स चल रहे हैं, या फिर जिससे लिंक्स होने वाले हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी, पेरिसिच की। पेरिसिच की, इनकी एडवांटेज की बात भी कर लेते हैं दोबारा दोबारा। और फिर मैं आपको कुछ तीन क्वालिटीज दूंगा, उस क्वालिटी में से आप मेरे को बेस्ट चुन के बताना आप कौन सी क्वालिटी के लिए जाना चाहते हो। ठीक है, तीनों प्लेयर्स में से पहला पेरिसिच। भाई बोल रहे हैं पेरिसिच फ्री में आएगा, जो अभी न्यूज आ रही है फ्री में आएगा या बहुत ही कम पैसों में आएगा, सैलरी भी कम होगी, 36 साल की एज है। तो 1 साल की, हद से हद 2 साल की एनर्जी लेके आएगा। उसके बाद भाई एक स्ट्राइकर पोजीशन पे खेलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एरियल बंदा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, डिटेल में इतनी बातचीत हमने नहीं की उसकी। एरियल बंदा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, हमने उसको बायर्न में खेलते हुए देखा है, क्रोएशिया में खेलते हुए देखा है। हमेशा वो डिसाइसिव रहा है और बड़ी टीमों के अगेंस्ट ज्यादा डिसाइसिव रहा है वो बंदा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मेन फैक्टर है एज। ठीक है, इस साइनिंग का अगर आप एक नेगेटिव उठाते हो तो वो सिर्फ ये है कि उस बंदे की एज क्या है, जिसके बेस पे मैं डिसाइड नहीं करना चाहता, क्योंकि लेवेंडोस्की भी 36 या 37 का ही है। ठीक है, इसके अलावा इस साइनिंग में सब कुछ पॉजिटिव है। पैसे कम है, बंदे में भूख ज्यादा है। जो न्यूज, मतलब रैशफोर्ड से ज्यादा नहीं, लेकिन जो न्यूज आ रही है मार्केट में कि यार ये बंदा अभी बार्सिलोना के ऑफर का वेट कर रहा है। और इसके जो पिछले सीजन के आंकड़े हैं वो दिखा रहा है शायद कुछ 16 गोल 10 असिस्ट, घूम फिर के कुछ ऐसा ही होगा। आप मेरे को बता देना एग्जैक्ट क्या है। लेकिन अगर ये आंकड़ा सच है सोशल मीडिया के अनुसार, अगर, तो भाई इस एज में इस आंकड़े की वैल्यू हम करेंगे। और कहीं ना कहीं एक अच्छी ठीक ठाक साइनिंग होगी। लेकिन मैं पर्सनली इस साइनिंग के फेवर में नहीं हूं। मैं पर्सनली इस साइनिंग के फेवर में नहीं हूं। क्यों? क्योंकि यार थोड़ी बहुत ही जगह तो हम फ्यूचर देखेंगे ना। हम स्ट्राइकर में भी हमारे पास लेवेंडोस्की है, एजेड बंदा। विंगर भी हम एक एजेड बंदा लेके आ जाए 1 साल 2 साल के लिए, भाई वो काम करेगा नहीं। क्योंकि फ्लिक का जो कॉन्ट्रैक्ट है आई थिंक 27 तक का है, जो भी है। जितनी जल्दी फ्लिक को आप एक यंग या फिर 27 28 साल का विंगर दोगे, वो उतना ज्यादा डेवलप कर देगा उसको अगले कोच के अंडर खेलने के लिए। क्या पता पेरिसिच 1 2 साल खेलेगा फिर रिटायर, फिर आप लेफ्ट विंगर के लिए उसमें जाओगे। अब कई बंदे बोलेंगे यार तब हमारे पास पैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे भाई। ठीक है, लेकिन मैं इस साइनिंग के फेवर में नहीं हूं। आता है तो भाई देखो अपना प्लेयर है, वेलकम करना पड़ेगा, लेकिन मैं इस साइनिंग के फेवर में नहीं हूं। अब जो सबसे ज्यादा मेरी पसंदीदा साइनिंग हुई टॉप टू में प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली भाई, रैशफोर्ड और आपका ये बंदा लुइस डियाज। ठीक है, बात करते हैं पहले रैशफोर्ड की, क्योंकि जो सेकंड एंड में उस बंदे को लेंगे जिस
मैं कुछ भी हवाबाजी करने के लिए बैठा नहीं हूँ कि भाई ये पाड़ देंगे वो पाड़ देंगे, ना भाई ऐसे कुछ ना पड़े। और बार्सिलोना पे तो स्पेशली ट्रांसफर मार्केट में हमेशा बोलते हैं ना, सरक 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 के हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारी औकात नहीं होती कि हम कुछ पाड़ने के हिसाब से मार्केट में उतरे। अब सबसे अवेटेड साइनिंग, अवेटेड बोलूं या 80% लोगों की या फिर 70% लोगों की या फिर 60% लोगों की जो सबसे सबसे एक पसंदीदा साइनिंग है, वो है भाई लुइस डियाज। कारण भाई जब से कोलंबिया का मैच वो खेला अर्जेंटीना के अगेंस्ट, जो पाना काटा भाई उसने रोड्रिगो डी पॉल का, ठीक है, उसके बाद उस रन को उसने कन्वर्ट करके गोल में भी कन्वर्ट किया। तो भाई देखो सीधी बात है, मैं कभी भी लुइस डियाज के खिलाफ नहीं रहा हूं, कभी नहीं रहा हूं, कभी भी नहीं रहा हूं। एंड में भाई तीनों की तीनों स्पेशलिटी पक्का सुनना, उसके बेस पे आपको मेरे को प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं देखूं तो सही मेरी ऑडियंस क्या सोच रही है और मैं कहां सोच रहा हूँ, हम क्या सेम पेज पे हैं या नहीं, या 19-20 का अंतर है या फिर 19-20 करोड़ का अंतर है ना भाई। लुइस डियाज ने पाना काटा, मैक्सिमम लोग पिघल गए, मुझे भी अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन एक रन की वजह से नहीं पिघलना है भाई, ठीक है, लगातार देखना क्या है क्या नहीं है। लेकिन लुइस डियाज की अगेन जो एक सबसे तगड़ी स्पेशलिटी है, जितने भी अभी तक विंगर्स डिस्कस हो रहे हैं मार्केट में, सबसे तगड़ी जो उसकी स्पेशलिटी, ये बंदा ट्रैक बैक बहुत तगड़ा करता है, ये बंदा प्रेसिंग में हार्डवर्क बहुत बेहतरीन करता है, जो कि फ्लिक को चाहिए अपने सिस्टम में। इसलिए लुइस डियाज की पॉसिबिलिटी ज्यादा है बारसा में आने की। प्राइस भी डिस्कस करेंगे, ठीक। तो जितनी भी चीजें लुइस डियाज के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ, जितनी भी चीजें लुइस डियाज के बारे में मैं देख रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई रैशफोर्ड से बहुत नीचे का प्लेयर है, नहीं, रैशफोर्ड और ये दोनों बराबर के प्लेयर हैं। एक 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 आपको ट्रैक बैक करके, ठीक है, एक आपको ट्रैक बैक करके आपको एक एडवांटेज देता है, जो कि आपको पूरा जो बिल्डअप करेगा बैकअप से। आपके पास रफीनिया बंदा है जो एक साथ दो बंदों को प्रेस कर सकता है, और इसी तरह अगर आपके पास लुइस डियाज भी आ जाता है तो वो भी एक साथ दो बंदों को प्रेस कर सकता है। तो यानी कि आपका प्रेसिंग स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन हो जाएगा। क्वालिटी में कमी नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा, क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। फर्क बस ये है कि रैशफोर्ड की हाइट ज्यादा है, रैशफोर्ड तीनों पोजीशन पे खेल सकता है, रैशफोर्ड तीनों पोजीशन पे खेल सकता है, ये रैशफोर्ड की एडवांटेज है, और लुइस डियाज की एडवांटेज मैंने आपको बता दी, ठीक। अब प्राइसिंग की अगर बात करता हूं, तो कल मैं एक मोटी मोटी न्यूज पढ़ रहा था कि भाई जो बारसा ने बोला कि हम 60 मिलियन से ज्यादा लुइस डियाज का नहीं देंगे, तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक साइनिंग होगी भाई लुइस डियाज की 60 मिलियन की, ठीक है। एक 5-10 मिलियन ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन भाई ट्रांसफर मार्केट बहुत चेंज हो चुकी है, सबको पता है बारसा डेस्परेट है लेफ्ट विंगर के लिए, तो वो अपना पैसा मांगेंगे। हाँ, बीच में उसकी प्राइसिंग 80 मिलियन ले गए थे ट्रांसफर सोर्सेज के हिसाब से, लेकिन अगर उसके कॉन्ट्रैक्ट में जो भी है, उसके बाद फॉर एग्जांपल उसके कॉन्ट्रैक्ट में 60 है या 70 है या 50 है, ठीक है, तो भाई ऐसा तो है नहीं लिवरपूल 100 मांग लेगी हम 100 दे देंगे, वो जाहिर सी बात है, प्लेयर की मर्जी और ट्रांसफर का जो एक रिलीज क्लॉज है उसके बेस पे डिसाइड होगा। तो अगर तीनों ऑप्शंस में से मैं आपको एक चीज दूं, पेरिसिच आपको बस कम पैसों में आएगा, कम पैसों में आएगा, एक्सपीरियंस ज्यादा लेके आएगा, इसके अलावा उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, इसके अलावा उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, बस पैसा कम होगा, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा रैशफोर्ड, रैशफोर्ड आपकी फ्रंट लाइन तीनों कवर करेगा, ठीक है, लेफ्ट विंग, स्ट्राइक, राइट विंग, उसके अलावा हाइट एडवांटेज भी है, स्पीड भी है, ठीक है, 6'3", 6'2" जो भी उसकी हाइट है, तो वहां पे वो आपको फिजिकलिटी भी देगा, जो कि आपको पेरिसिच भी देता। तो पेरिसिच की क्वालिटी रैशफोर्ड ने अपनी क्वालिटी में कवर कर ली। तो ये दूसरी आपका एक डिसीजन मेकिंग है, भाई रैशफोर्ड को चुनना है या फिर तीसरा लुइस डियाज। 60 मिलियन की वैल्यू है, रैशफोर्ड की 40 की है, 60 मिलियन की वैल्यू है, लेकिन फ्लिक के सिस्टम में ये ज्यादा तगड़ी तरह से फिट हो सकता है, ज्यादा तगड़ी तरह से फिट होगा भी, क्योंकि प्रेसिंग फ्रॉम द बैक करता है, पूरे फील्ड पे भागता है, शूट्स भी हैं, टेक ऑन्स भी लेता है, ठीक है, और ऑलवेज डायरेक्ट है अटैक के लिए। तो ये तीन चीजें, पड़ना भारी मुझे लग रहा है भाई लुइस डियाज का, लेकिन मेरी पर्सनल फेवरेट अगेन रैशफोर्ड है। लेकिन अगर टॉप टू लुइस डियाज और रैशफोर्ड में से दोनों में से कोई भी आता है, मैं मोर देन हैप्पी हूं, क्योंकि दोनों के दोनों मेरे को पसंद है भाई, ठीक है। अपनी ओपिनियन पक्का बताना भाई मेरे को, तब तक के लिए विस्कल बारसा।